अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, सुनने वाली बहनों, आज मैं आपको ये बतलाऊंगा कि तौबा की कितनी फजीलत है। जब इंसान अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेता रब से, तो इसकी क्या फजीलत है, क्या अहमियत है। सही मुस्लिम किताबुल ज़िक्र व दुआ के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु तूबु इलल्लाहि फ़ इन्नी अतूबु फिल यौमी इलैहि मियता मर्रा, कि ए लोगो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह की तरफ तौबा कर लो। फ़ इन्नी, बेशक मैं अल्लाह का रसूल, अतूबु फिल यौमी इलैहि मियता मर्रा, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी गारंटी दी है, मुझे सर्टिफिकेट अता किया है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिंदगी के अंदर जो तूने पिछली जिंदगी में गुनाह किए, जो अगली जिंदगी में तूने गुनाह करने हैं, लग़ज़शें करनी है, जर्रा बराबर भी कोई गुनाह, खता, नाफरमानी, कोई चीज भी, कोई कमी कताही करनी है, मैंने वो माफ कर दी है। जिंदगी जो गुजर गई है वो भी माफ, जो आइंदा जिंदगी में होनी है वो भी माफ। आप मासूम अनिल खता हैं, आपके नामा माल में कोई गुनाह नहीं है। इतना बड़ा सर्टिफिकेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला हुआ है। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फ़इन्नी अतूबु फिल यौमी इलैहि मियता मर्रा, ए लोगो, अल्लाह से माफी मांग लो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं एक दिन में 100 बार अल्लाह से तौबा करता हूं, 100 बार माफी मांगता हूं। तरगीब व तरहीब के अंदर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर शख्स गुनाहगार है और उनमें बेहतर कौन है? फरमाया, जो तौबा करता है, अपने गुनाहों की माफी रब से मांग लेता है, या लोगों के साथ जुल्म किया तो लोगों से माफी मांग लेता है, तो वो बेहतर है। वरना हर बंदा ही गुनाहगार है, हर बंदा ही कोई ना कोई गुनाह करता है। माफी मांगने वाला, तौबा करने वाला इंसान बेहतर है। तो मेरे भाइयों, सूरतुल फुरकान आयत नंबर 70 के अंदर अल्लाह पाक फरमाती हैं, इल्ला मन ताबा, जो बंदा गुनाहों से तौबा कर लेता है। जब बंदा तौबा करता है तो उसकी क्या फजीलत है? तरगीब व तरहीब के अंदर है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह पाक गुनाह लिखने वाले फरिश्तों के दिमाग से उस गुनाह को भुला देते हैं, यानी वो फरिश्ते भूल जाते हैं। जब वो बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा तो अल्लाह की तरफ से उस पर कोई गवाह नहीं होगा, उसके गुनाहों पर कोई गवाह नहीं होगा। और दूसरी फजीलत, इब्ने माजा किताबुल ज़ुहद के अंदर अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन भाई, तरगीब व तरहीब के अंदर है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा गुनाह पर कायम रहते हुए तौबा करता है, यानी गुनाह भी कर रहा है, तौबा भी कर रहा है, गुनाह भी कर रहा है, तौबा भी कर रहा है, तो वो बंदा जो है वो अल्लाह से मजाक करने वाला है। और जो अल्लाह से मजाक करे, अल्लाह पाक कभी उसको माफ नहीं करेंगे, उसको दर्दनाक अज़ाब में मुतला करेंगे। तो फरमाया, इल्ला मन ताबा, जिसने अपने गुनाहों की माफी मांग ली, तौबा कर ली, तो मेरे भाइयों, वह आमना व आमिला आमलन सालिहा, और ईमान ले और नेक अमल करने शुरू कर दिए, तो अल्लाह पाक को इतनी खुशी होती है उसकी इस काम की वजह से, इतनी खुशी होती है। आपको मैं अपनी तरफ से एक मिसाल देता हूं कि जिस तरह एक फैमिली सफर कर रही है जंगल में, तो अचानक एक जगह पड़ाव डाला और उसका बेटा गुम हो गया, और माँ बच्चे के लिए सारा दिन उसको तलाश करती है लेकिन उसको नहीं मिला। रात गुजर गई,
अब सारी रात वो परेशान है कि मेरे बच्चे को दरिंदा ना खा जाए, या उसको सर्दी लग रही होगी, जिंदा होगा तो सर्दी लग रही होगी, उसकी कैसी हालत और कैफियत होगी। इस फिक्र और गम में वो रो रही है, उसको नींद नहीं आएगी। जब 3 तिहाई रात गुजर गई, आखिरी रात में उसको नींद आई थकावट कमजोरी की वजह से, तो वो सो रही है। अचानक सहरी के वक्त उसका बच्चा उसके पास आता है, अम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दो। तो उसकी आंख खुलेगी तो उसको कितनी खुशी होगी माँ को, उसके बच्चे के मिलने की वजह से। उसको सीने से लगाएगी, उसका चेहरा चूमेगी, उसके हाथ चूमेगी, इतनी खुशी और खुशी के आंसू निकल आएंगे। इससे भी ज्यादा जितनी एक खुशी उस माँ को बच्चे के मिलने पर, इससे भी ज्यादा अल्लाह को खुशी होती है जब उसका बंदा गुनाह छोड़कर नेक अमल करने शुरू कर देता है, अल्लाह के दर पे आ जाता है, अल्लाह के घर में मस्जिद में आ जाता है। अल्लाह को इससे भी, उस औरत से भी ज्यादा खुशी होती है। अब सही मुस्लिम किताबुल जिक्र और किताबुल तौबा के अंदर हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कोई तौबा करता है, उसको इतनी खुशी होती है, उस बंदे से भी ज्यादा होती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दी, उस बंदे से भी ज्यादा जो बंदा एक सफर कर रहा है, सहरा के अंदर, जब पथरीली इलाका है, सफर कर रहा है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, लंबा सफर है, सैकड़ मीलों का सफर है, तो उस वक्त क्या होता है, वो आराम के लिए एक दरख्त के नीचे रुकता है, टेक लगाता है, नींद आ जाती। उसकी सवारी जो है, उस पे तमाम उसका खाने पीने का सामान और माल नकदी वगैरह उसी पर है। अब नींद आई, आंख लग गई, आंख खुली तो सवारी नहीं है। इधर तलाश किया, इधर तलाश किया, इधर तलाश किया, आधा दिन गुजर गया, तलाश करते करते थक गया, कमजोर हो गया, भूख प्यास लगी हुई है कि अब मौत नजर आ रही है। अब उसी दरख्त के नीचे आके कहता है, अब तो मौत है, यहीं मर जाता हूं। तो वो लेटता है, आंख लगती है, तो अचानक आंख खुलती, सवारी उसके सामने खड़ी है। अब वो अपनी सवारी को देखकर उसको इतनी खुशी होगी कि अब मेरी जान बच जाएगी, खाना भी मौजूद है, सवारी मौजूद है, अब मैं मौत से बच जाऊंगा। तो उसको इतनी खुशी होगी सवारी मिलने पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में है, कि अल्लाह को उस बंदे से भी ज्यादा खुशी होती है जो बंदा गुनाहों से तौबा कर लेता है। इतनी खुशी होती है, उसके गुनाह पर जो गवाह होते हैं उनको खत्म कर देता है और लिखने वाले के दिमाग से निकाल देता है, और ऐसा कर देता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, उसने गुनाह किया ही नहीं। और इतनी बड़ी फजीलत अता फरमाते हैं। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, सूरह फरकान आयत नंबर 70 में, कि अल्लाह पाक उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं। इतनी खुशी के गुनाह खत्म कर दिए, मिटा दिए, गवाह भी मिटा दिए, लिखने वालों के दिमाग से, फरिश्तों के दिमाग से वो निकाल दिया, और उसके जितनी सारी जिंदगी उसने गुनाह किए हैं उसको नेकियों में बदल देते हैं। अल्लाह को अपने बंदे से कितना प्यार है। तो मेरे भाइयों, इसकी मिसाल सही बुखारी और मुस्लिम में और तिरमिजी में है। जुल्किफल एक बहुत मालदार बंदा है, बनी इसराइल का बंदा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसने हर किस्म का गुनाह किया, ज़िना किए, गुनाह किए, शराब पी, हर बुरा काम किया उसने। एक दफा क्या होता है कि एक शरीफ ईमानदार बापर्दा औरत का खामद फौत हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनमें भूख प्यास की वजह रो रहे हैं। वो मजबूर होके आती है कि ये एक नेक अमीर आदमी है, लोग इससे इमदाद के लिए आते हैं तो मैं भी कुछ ले लूं। तो वो आकर कहती है कि मेरा खामद फौत हो गया है, मैं गरीब औरत हूँ, शरीफ औरत हूँ, मेरे बच्चे रो रहे हैं, लिहाजा मेरी इमदाद की जाए। तो वो कहता है कि 1 साल में तुम्हारा कितना राशन लगेगा। उन्होंने कहा को 80-90 अशरफियाँ लग जाएंगी, ये सोने के सिक्के होते हैं। उसने कहा मैं आपको 90 अशरफियाँ देता हूँ, तुम्हारी परेशानी को ख़त्म करता हूँ, तुम मुझे कुछ कर दे। यानी ज़िना की दावत दी। उसने कहा मैंने ये काम कभी नहीं किया, मैं ये नहीं कर सकती। उसने कहा जाओ फिर चली जाओ, मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर देता हूँ। वो चली जाती है,
लेकिन बच्चों का रोना देखा नहीं जाता माँ से। मजबूर होकर फिर आती है, कहती है मुझे दो, मैं अपने बच्चों को पिलाकर सुला कर आऊँगी रात के वक्त, जब सूरज गुरूब होने के बाद आऊँगी, जब बच्चे सो जाएंगे। तो वो उसको 90 अशरफियाँ दे देता है। अब वो शाम को आती है, वो अपने महल में ले जाता है। अब वो देख रहा है कि ये कांप रही है, अल्लाह के खौफ से कांप रही है, और सोच रही है कि मैंने कभी ये गुनाह किया नहीं, अल्लाह को क्या जवाब दूंगी कि अल्लाह पाक ने तो इंसान को रिज़्क़ का वादा किया है, मैं बच्चों की मोहब्बत की वजह से, उसका रोने की वजह से परेशान हो कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर रही हूँ, रब की नाफरमानी कर रही हूँ जिससे मुझे मना किया गया है। लेकिन फिर भी बच्चों की मोहब्बत की वजह से वो मजबूर है और कांप रही है। तो जुल्किफल उसको कहता है तू किससे डरती है? लोगों से डरती है। अगर किसी बंदे ने तेरी तरफ एक उंगली भी उठाई, मैं उंगली क्या उसका हाथ काट दूंगा, और जो जुबान तेरे खिलाफ चलेगी वो जुबान काट के फेंक दूंगा। इतना बड़ा बदमाश है, इतना बड़ा सरकश है, इतना बड़ा अमीर है। कहता तेरा तल्लक जुल्किफल से हो गया है, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस औरत ने कहा मैं ना आपसे डरती हूँ ना लोगों से डरती हूँ, मैं अपने रब से डरती हूँ जिसने मुझे मेरी परवरिश की है, जिसको मैंने जवाब देना है। कल क़यामत वाले दिन रब ने पूछ लिया कि बच्चों के रोने की वजह से तूने इतना बड़ा गुनाह किया, मेरी नाफरमानी, तो मैं क्या जवाब दूँ? मैं रब से डर रही हूँ। अब आप यहाँ पर एक मैं वजाहत करता हूँ कि किसी की माँ फौत हो जाए और उस पर उसके बच्चे रो रहे हैं, तो आप वहां जाएं, उस रोने की कैफियत को देखकर, आपके रिश्तेदार नहीं है वो, रोने की कैफियत देख को आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और दिल में एक तब्दीली सी आ जाती है, खौफ सा। तो यही हालत इधर हुई कि उसकी आंखों से आंसू हैं और जिस्म कांप रहा है अल्लाह के खौफ से। जब उसने पूछा, उसने कहा कि अल्लाह के खौफ से कांप रही हूं, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है। तो इस डर को, इसका असर उस पे हुआ। उसने कहा बीबी आप चली जाए, जो मैंने 90 अशरफी दी हैं वो आपको दी, वो आपकी हुई, मुझे माफ कर दो, आप जा सकती हैं। अगर आपने कभी गुनाह नहीं किया तो मैं आपसे ज़िना नहीं करता। वो चली गई। वो सारी रात अल्लाह से माफिया मांगता रहा, कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने इतने गुनाह किए हैं मैं मुशमार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा नहीं है। अगर तेरी रहमत मेरे गुनाहों से बड़ी है, ज्यादा है, तो अल्लाह मुझे माफ कर दी। आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। तो मेरे भाइयों, वो रोता रोता मुसल्ले पर लेटा हो सजदे में, वहीं रूह कब्ज हो गई। तो अल्लाह पाक ने उसकी माफी को कबूल किया, उसे इनाम दिया कि अल्लाह पाक ने उसके महल पर फरिश्तों से लिखवाया कद गफरल्लाहुल जुल्किफल, अल्लाह ने जुल्किफल को माफ कर दिया है। और लोगों ने देखा, शहर वालों ने देखा। तो मेरे भाइयों, इस तरह से बुखारी मुस्लिम वाक़या आता है, एक आदमी ने 99 कत्ल किए। फिर मसला पूछा, उसने कहा भी एक जिसने एक कत्ल किया उसकी माफी नहीं, आपने 99 किया, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। अब एक और आदमी से पूछता है क्या जिसने 100 कत्ल किए उसकी माफी है? तो उसने कहा भाई मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन बात यह है वो बस्ती है, अगर आप वहां चले जाएं तो मुझे उम्मीद है कि आपने 100 कत्ल भी किए हैं, अगर सही नीयत से, अच्छे तरीके से, यानी तौबा करें। तौबा किस तरह की जाती है कि अपने गुनाहों का इतराफ करे और उस पर शर्मिंदा हो और दोबारा उस गुनाह के करीब भी ना जाए, सारी जिंदगी उससे दूर रहे और फिर नेक अमाल शुरू कर दे। इसको तौबा कहते हैं। अगर आप सच्चे दिल से तौबा नसूहा जिस तरह कहते हैं, सच्ची पक्की तौबा कर लेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक को माफ फरमा देंगे। लेकिन ये मसला सही वो बस्ती वाले बता सकते हैं। वो इस नीयत से चल पड़ा, अगर उन्होंने कहा कि मेरी तौबा हो सकती है, मुझे माफ़ी मिल सकती है, तो मैं तौबा कर लूँगा और बिल्कुल सही ज़िंदगी गुजारूंगा। अब वो तौबा के लिए मसला पूछने वो बस्ती की तरफ गया। जब वहाँ पहुँच, रास्ते में इज़राइल आए, फरिश्ते आए, रूह कब्ज़ हो गई। अब जन्नती फरिश्ते भी आ गए, जहन्नमी फरिश्ते भी आ गए। वो कहते हैं हमने जन्नत में लेके जाना है, वो कहते हैं जहन्नम में लेके जाना है। कहते हैं इसने नियत कर ली थी, तौबा का इरादा कर लिया था। तो नेकी करने से, नेकी का इरादा करने से नेकी लिखी जाती है, एक नेकी लिखी जाती है। तो इसने नेकी की
کر لی تھی اور توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، تو اب اللہ پاک دیکھو، اللہ پاک کتنے غفور و رحیم ہیں۔ ہم تو گناہ کیے جا رہے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں غفور و رحیم کہیں تو گناہ ہو گیا ہے معافی مانگ لیں، پھر اچھے عمل کریں، پھر کہیں اللہ تو غفور و رحیم ہے۔ تو اس نے کیا کیا، توبہ کا ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا اس طرح کریں، آپ زمین ناپ لیں، اگر جہاں وہ فوت ہوا ہے وہاں سے بستی قریب ہے تو جنتی فرشتے لے جائیں، اگر جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں فوت ہوا اگر وہ جگہ قریب ہے تو جہنمی فرشتے لے جائیں۔ ادھر فرشتوں کو یہ حکم دے دیا، ادھر اللہ پاک نے اس 100 قتل کرنے والے بندے کے متعلق اس کی رہنمائی میں اس پر رحم کرتے ہوئے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین بستی کی طرف سے سکڑ جا، زمین کو حکم دیا سکڑ جا، اللہ کے ولی کے لیے نہیں، ایک گناہ گار بندے کے لیے جس نے 100 قتل کیا اس کے لیے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا۔ اب ناپی تو 2-4 ہاتھ اس طرف بستی کی طرف تھے وہ، اب جنتی فرشتے اس کو لے گئے۔ تو اللہ پاک سورت مریم آیت نمبر 60 کے اندر فرماتے ہیں الا من تابا، جو بندہ توبہ کرتا ہے، وآمنا عاملا صالحا، اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرنا شروع کرتا ہے، فاولئک یدخلون الجنات ولا یظلمون شیئا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے، ولا یظلمون شیئا، اور اسے کوئی سزا نہیں دیں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، نہ اس کو سزا دی جائے گی۔ اتنا گناہ گار تھا لیکن معافی مانگنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو میرے بھائیو، گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک بڑے غفور و رحیم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو بھائیو، اگر بات اچھی لگے تو لوگوں کو شیئر کرو، واٹس ایپ پہ شیئر کرو اور فیس بک کے، اور لوگوں کو ترغیب دو اور لوگوں کو سناؤ تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔